हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कोर एकेडमी में। तो देखिए, आज हम चैप्टर थर्ड जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लाए हैं। इसमें वो सभी क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कभी ना कभी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2023 में और 2020 में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर। वो लाइन्स कैसी होंगी? तो इक्वेशंस देखिए क्या है, 2x इक्वल टू, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसको लिख सकता हूँ 6x माइनस के 15y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो मैं पहले x के कोफिशिएंट का रेशियो देखूँगा 2/6, यानी कि मुझे मिलेगा 1/3। फिर y के यानी a1/a2 हम लोग चेक करते हैं। अब मैं b1/b2 चेक करूँगा तो क्या मिलेगा, माइनस के 5 माइनस का 15, यानी कि ये 1/3 आया। फिर c1/c2 को चेक किया, माइनस का 6 माइनस का 18, तो ये भी मुझे 1/3 मिला। यानी ये तीनों वैल्यू मेरी इक्वल है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट, ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज, सेम क्वेश्चन है। तो इसमें देखो 3x/2 प्लस 5y/3 इक्वल टू 7। तो इसको थोड़ा सा इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ये हो जाएगा 2 3 जा 3 3 3 जा 9x प्लस 10y इक्वल टू 7। तो 9x प्लस 10y इक्वल टू 42। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 9x प्लस 10y इक्वल टू 14। क्लियर दिख रहा है, इन दोनों का रेशियो इक्वल है, इन दोनों का रेशियो इक्वल है, लेकिन इनका रेशियो इसके इक्वल नहीं है। नहीं है मतलब कौन सी कंडीशन आएगी, लाइन पैरेलल होंगी, और पैरेलल होंगी तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, और जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो सिस्टम कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, फाइंड वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। वही सेम क्वेश्चन है, तो इसे तो देखते ही आप लोग लगा सकते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, 6x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, 3/6 1/2 आएगा। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी इन दोनों का रेशियो इक्वल है। 7/8 यानी कि ये इन दोनों के इक्वल नहीं है, इसलिए लाइंस कैसी होंगी, यानी आप कहोगे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसकी कंडीशन है? पैरेलल लाइंस की। ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 क्या कह रहा है, फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे भी कर सकते हैं। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 3/2x प्लस 2/3y इक्वल टू 6। तो वैसे ही दिख रहा है दिस अपॉन दिस, इन दोनों का तो 1 आ जाएगा, लेकिन 5/3 और 2/3 का 1 नहीं आएगा, यानी कि आप देखो a1/a2 3/2/3/2, यानी कि 1 आ गया। अब b1/b2 को चेक करेंगे तो 5/3/2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5/2, यानी कि आपका a1/a2 ही b1/b2 के इक्वल नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइन्स कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी, और वो क्या करेंगी, यूनिक सॉल्यूशन देंगी। यूनिक सॉल्यूशन, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये देखिए 6 क्वेश्चन भी सेम है, आप लोग खुद कर लेंगे। 7th देखिए, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 हैज़। देखिए 7th क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
y इक्वल टू 2 अगर मैं देखूँ तो ये y को 2 पॉइंट पर कट करेगी, यानी कि ऐसे करके लाइन जाएगी, और y को -3 पर, यानी कि दिस एंड दिस -3, यहाँ से एक लाइन पास होगी। ठीक है, तो ये दोनों लाइन कैसी हैं? क्लियर दिख रहा है दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं, और लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, सेम ऐसे देखेंगे आप 8th क्वेश्चन को, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5 यहाँ से पास होगी, और y इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5 ये लाइन यहाँ से पास होगी। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि इंटरसेक्ट करेंगी तो एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। देखते ही पता चल रहा है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 7 ग्राफिकली। तो देखिए मैं एक सिंपल सा फंडा आपको बता रहा हूँ ग्राफिकली, मतलब ग्राफ प्लॉट, रफली ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे। क्या करेंगे, x इक्वल टू 5 मतलब x एक्सिस को 5 पॉइंट से पास कर रही है, यहाँ से एक लाइन पास कर रही है जिसका नाम है x इक्वल टू 5। ठीक, y इक्वल टू 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से एक पॉइंट से लाइन पास कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी तो ये x एक्सिस पर कहाँ मिल रही है, 5 पर, y एक्सिस पर कहाँ मिल रही है, 7 पर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 5,7 हो गए। तो ये हो गया सॉल्यूशन इसका। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्या कह रहा है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -3 इज कंसिस्टेंट और नॉट। देखिए ग्राफ से देखते हैं, ग्राफ प्लॉट किया इसका, ये x एक्सिस आपकी, ये y एक्सिस। x इक्वल टू 0 मतलब यहाँ ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये x इक्वल टू 0 हो गई। y इक्वल टू -3, y पर -3 से 1 2 3 यहाँ से पास हो रही है एक लाइन, तो ये लाइन और ये लाइन कहीं कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है y इक्वल टू -3 पर। तो कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा इसका।